तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए जो ग्लोबल ट्रेड है ना वो इस समय काफ़ी ज़्यादा नाजुक स्थिति में चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अभी इजराइल और गाज़ा के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें गाज़ा की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है और यहाँ पर पूरा पूरा जो गाज़ा है वो बर्बाद हो चुका है। लेकिन उसकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पर जो यमन के जो हुती रिबेल्स हैं उन्होंने यहाँ पर रेड सी से आने वाले जो इजराइल से रिलेटेड जो भी कार्गो शिप्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट करना शुरू कर दिया था। पिछले साल से टारगेट करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर कई जो वेसल्स हैं वो अपने कब्जे में ले लिए। जैसे कि गैलेक्सी लीडर एक खास जो वेसल्स हैं उसको अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बारे में ये बताया जाता है इसके जो मालिक है उनमें से एक इजराइल से रिलेटेड भी है। तो भाई यहाँ पर जो है ना हुती रिबेल्स ने यहाँ पर रेड सी में टारगेट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जितना भी जो कार्गो वगैरह जाता था रेड सी के ज़रिए सुएज़ कैनाल से यहाँ पर मेडिटेरियन सी और उसके बाद यहाँ पर यूरोप अमेरिका जाता था, वो यहाँ पर जो ना बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ना के बराबर हो गया। और यहाँ पर जितने भी जहाज़ है शिप्स वगैरह है वो सब यहाँ पर केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका वाला जो लंबा रास्ता है उसके ज़रिए यहाँ पर जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो लागत है ट्रांसपोर्टेशन की वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इससे अल्टीमेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगाई भी बढ़ रही है। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल और गाज़ा के बीच में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से अगर यहाँ पर जो है ना कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो भाई दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाएगी। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी में अभी रिसेंटली यहाँ पर जो फिलीपींस और चाइना दोनों के जो जहाज़ है वो टकरा गए आपस में और यहाँ पर जो है ना कोलिजन होने के बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर एग्रेशन दिखाया, नहीं फिलीपींस ने यहाँ पर एग्रेशन दिखाया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर जो है ना एग्रेशन की भूमिका में यहाँ पर हमें चाइना नज़र आता है, क्योंकि देखा जाए तो चाइना जो है वो पूरे साउथ चाइना सी को अपना खुद का बताता है और यहाँ पर बोलता है कि भाई यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों का क्लेम वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। दूसरे देश यहाँ पर वियतनाम का क्लेम है यहाँ पर, और यहाँ पर मलेशिया का क्लेम है, और इसके अलावा यहाँ पर फिलीपींस है उसका क्लेम है, ताइवान का क्लेम है। तो बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है उनके बॉर्डर से लगता है, उनका सी कोस्ट है और यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर भी है। तो ऐसे में यहाँ पर चाइना का जो क्लेम हो जाता है वो इतना ज़्यादा कोई खास नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो इसके पड़ोसी जो देश है वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ताइवान, उनका यहाँ पर खास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि चाइना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है साउथ चाइना सी के मामले में। तो भाई अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया और यहाँ पर जो है ना एक बड़ी जंग हमें देखने को मिलती है तो भाई दुनिया में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी हो जाएगी। सामानों की जो आवाजाही वो यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो भाई इससे यहाँ पर जो है ना दुनिया के जो ट्रेड है वो यहाँ पर किस तरह से बदल जाएगा, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो साउथ चाइना सी है वो यहाँ पर कहाँ आता है। तो देख सकते हैं आपके ये जो साउथ चाइना सी है वो यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों से घिरा हुआ है। चाइना तो है ही, चाइना के नाम पर है ये। इसके अलावा यहाँ पर वियतनाम की भी बहुत बड़ी बॉर्डर लगती है, बहुत बड़ा जो इसका जो शोर है वो लगता है, कॉस्ट इसका बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रुनेई तो खैर यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ क्लेम करता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा देश है, लेकिन यहाँ पर मलेशिया काफ़ी ज़्यादा क्लेम करता है। और इसके अलावा फिलीपींस और इसके अलावा यहाँ पर जो ताइवान है, ये देश जो है ना यहाँ पर इस जो सी है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लेम करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो सी है वो हमारा है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने एक 9 डैश लाइन बना रखी है। तो 9 डैश लाइन जो है ना कुछ ऐसा है कि भाई इन देशों की यहाँ पर बिल्कुल किनारे से होते हुए जाती है, सारा का सारा जो साउथ चाइना सी है वो यहाँ पर जो है एक अलग बना देती है, जिसमें यहाँ पर पार्सल आइलैंड और स्प्रेटली आइलैंड 2 है। तो दोनों पर यहाँ पर चाइना का कब्जा है और उस पूरे के पूरे जो साउथ चाइना सी है उसको यहाँ पर जो है ना अपना क्षेत्र बताता है कि भाई यहाँ पर ये जो साउथ चाइना सी है वो यहाँ पर मेरा है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर जो है ना मिनरल्स और पेट्रोलियम को मिलने के जो है ना काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी है। तो उसके जो रिसोर्सेज है उसको हासिल करने के लिए जो चाइना है वो यहाँ पर अपना क्लेम डालता है कि भाई यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है वो मेरा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना सिर्फ रिसोर्सेज की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर बिज़नेस से रिलेटेड भी बात है। बिज़नेस से रिलेटेड यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना शिपिंग की जाती है और दुनिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सी हो जाता है। अब दुनिया के लिए यहाँ पर ये जो साउथ चाइना सी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड है वो यहाँ पर उसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सी है ना
उस सी के ज़रिए यहाँ पर जो है ना दुनिया का लगभग 1/3 जो ट्रेड है वो यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एक मैन्युफैक्चरिंग वाली जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर चाइना दुनिया की फैक्ट्री माना जाता है भाई, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सामान जो बनाया जाता है वो चाइना में बनाया जाता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है जापान, फिर आता है साउथ कोरिया, रशिया का भी यहाँ पर हाथ है। इसके अलावा यहाँ पर इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है। तो भाई बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ से सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो भाई यहाँ पर जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 1/3 यहाँ से जो है ना होकर गुजरता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, दुनिया में जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है ना उसका यहाँ पर 40% जो है ना इसी रास्ते से गुजरता है। तो भाई के लिए यहाँ पर जो है ना ये रास्ता जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक की जो है ना एक उनकी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो है ना एक युद्ध हो जाता है तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना सबसे पहले यहाँ पर साउथ चाइना सी से जो है ना जहाज़ जो है ना आने बंद हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ग्लोबल ट्रेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। और इससे यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों को नुकसान होगा, और इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया का भी यहाँ पर जो है ना 1/3 समझ लीजिए कि सामान जो है ना वो यहाँ से साउथ चाइना सी के से होते हुए गुजरता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना 1/3 अगर यहाँ से भारत का जो है ना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भारत के लिए ही काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो है ना युद्ध वगैरह हो जाता है तो भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, डायरेक्टली असर पड़ेगा यहाँ पर। तो भाई भारत के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना कोई अच्छा नहीं होने वाला है अगर यहाँ पर साउथ चाइना सी अगर बंद हो जाए तो। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एशिया के अलावा यहाँ पर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप के लिए भी यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना इन देशों का ट्रेड जो है ना वो एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप, इन सब में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो भाई दुनिया के लिए यहाँ पर जो है ना जो साउथ चाइना सी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है ना स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो छोटा सा एक रास्ता हो जाता है जो यहाँ पर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया के बीच में पाया जाता है। तो वो जो स्ट्रिप है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो भाई यहाँ पर ऐसे में जो साउथ चाइना सी है और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि अगर यहाँ पर जो अगर युद्ध हो जाता है तो इसी वजह से यहाँ पर जो चाइना वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। और यहाँ पर जो है ना अमेरिका की भी यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मिलिट्री भेजता है, कभी फिलीपींस के लिए, कभी जापान के लिए, कभी यहाँ पर जो है ना साउथ कोरिया के साथ जो है ना मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। तो अमेरिका की भी प्रेजेंस जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और चाइना यहाँ पर कह देता है कि भाई यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम है क्या? कुछ नहीं है यहाँ पर, तुम अपने देश में जाओ, क्यों फालतू में दूसरे देशों में टांग अड़ा रहे हो यहाँ पर अपनी मिलिट्री भेजकर, तुम्हारा यहाँ पर कुछ काम नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई चाइना जो है ना अमेरिका के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है इस तरह से। 2016 में यहाँ पर जो व्यापार किया गया था वो 3.6 ट्रिलियन US डॉलर का किया गया था। और अब यहाँ पर 8 साल बाद यहाँ पर ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अब जो व्यापार होता है ना वो 5.3 ट्रिलियन US डॉलर का होता है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी इंडिया की जो इकोनॉमी है, जितनी भी अर्थव्यवस्था है ना इंडिया की, उससे यहाँ पर 50% ज़्यादा जो है ना व्यापार वो सिर्फ और सिर्फ साउथ चाइना सी के ज़रिए होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना इन सारे देशों का जो क्लेम करने का जो मामला है ना वो यहाँ पर जो है ना रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर भी है। क्योंकि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर जो है ना रेयर अर्थ मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई कभी कोई सा जो है ना चीज़ लग जाती है। मैग्नेट बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करने में यहाँ पर जो है ना लगती है। रेयर अर्थ मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन बनाने में, जो चिप्स है वो बनाने में, यहाँ पर SOC बनाने में, यहाँ पर मेमोरी बनाने में बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल लगता है। तो उसके जो डिपॉजिट है जितने भी यहाँ पर जो है ना ज़मीन में पाए जाते हैं ना, उससे भी यहाँ पर 11 गुना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ साउथ चाइना सी में है। तो भाई यहाँ पर जो है ना रेयर अर्थ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में चाइना सबसे आगे है। लगभग दुनिया का 80% जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो यहाँ पर चाइना के से होकर गुजरता है। चाइना से कहीं ना कहीं जो है ना उसकी लिंक है और वो जो है ना मैन्युफैक्चर भी करता है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना अगर इतना बड़े डिपॉजिट अगर चाइना के हाथ लग जाएंगे तो भाई चाइना जो है ना पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है भाई वो। क्योंकि दुनिया में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना खपत है, कंज्यूम में बहुत ज़्यादा जो है ना नए नए प्रोडक्ट बनते हैं और जो है ना दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सबसे ज़्यादा चाइना में की जाती है। तो अगर यहाँ पर जो है ना चाइना के पास एक इतना बड़ा जो है ना एक भंडार आ जाएगा तो भाई चाइना जो है ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और यहाँ पर जो है ना दुनिया में वो अपनी हेजेमोनी दिखाने में जो है ना सक्षम भी हो सकता है, जैसे कि अभी यहाँ पर जो है ना अमेरिका करता है। अमेरिका अपनी मिलिट्री के दम पर कई सारे देशों को बर्बाद कर चुका है और ऐसे में अगर यहाँ पर चाइना के हाथ में ये रेयर अर्थ मटेरियल लग गए तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करने में भी यहाँ पर चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी।
तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो चाइना है वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना साउथ चाइना सी के ऊपर अपना जो क्लेम है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता, और यहाँ पर जो है ना इसके आसपास जो देश है उनको धमकाता रहता है कि भाई यहाँ पर जो है ना आ मत जाना आसपास यहाँ पर, क्योंकि ये जो समंदर है वो यहाँ पर मेरा है और इसके अंदर जितने भी जो मटेरियल है, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मेरा है, दूसरों को लेने भी नहीं दूंगा मैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है साउथ चाइना सी के मामले में। तो अगर यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया तो भाई यहाँ पर जो है ना दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका भट्टा बैठ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना अभी कोई इतनी खास जो इकोनॉमी चल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एक मेन शिपिंग रूट है जहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना वेसल्स जाते हैं वो है यहाँ पर रेड सी, सुएज कैनाल। तो भाई इस रास्ते पर तो यहाँ पर जो है ना हूती रिबेल्स जो है ना वो यहाँ पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो शिपिंग कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर जो रेड सी वाला जो रास्ता है वो उसको अवॉइड कर रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना अगर मैं यहाँ पर से निकालूंगा अपना जहाज़ तो भाई मेरे ऊपर यहाँ पर हूती रिबेल्स अटैक ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो ये कमर्शियल वेसल्स होते हैं इनके पास कोई जो है ना सुरक्षात्मक ढांचा होता नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई हथियार नहीं होते हैं। उनके जहाज़ पर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना माल लदा होता है जो यहाँ पर एक देश से दूसरे देश जाता है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना वो लड़ाई करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हूती रिबेल्स है वो ऐसे ही जो शिप्स होते हैं उसको यहाँ पर टारगेट करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो शिपिंग कंपनियाँ उन्होंने यहाँ पर जो है ना रास्ता बदल दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर साउथ चाइना सी वाला भी रास्ता बदल जाएगा तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से दुनिया की बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पर कोविड ना होते हुए भी यहाँ पर जो है ना हमें कोविड का एहसास ज़रूर होगा कि भाई यहाँ पर जिस तरह से हालत जो हो गई थी कोविड-19 के दौरान कि भाई ग्लोबल ट्रेड यहाँ पर जो है ना ठप पड़ गया था, ठीक इसी तरह से अभी यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर जो है ना ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कोविड वाली, लेकिन जो आउटकम निकलेगा वो कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना साउथ चाइना सी का शांत रहना बिल्कुल ज़रूरी है दुनिया के लिए, दुनिया की इकोनॉमी के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो ट्रेड है वो 1/3 किया जाता है। तो भाई भारत को अपने जो एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट है वो बचाए रखने के लिए यहाँ पर जो है ना एक मेंटेनेंस ज़रूरी है। भाई यहाँ पर जो है ना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए साउथ चाइना से। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें है वो कभी भी जो है ना हाथ से निकल सकती है। अमेरिका की प्रेजेंस है वहाँ पर और फिलीपींस अपना दावा ठोकता है, फिलीपींस और चाइना के जो वेसल्स है वो आपस में टकरा जाते हैं। और यहाँ पर मलेशिया अपना दावा ठोकता है, वियतनाम अपना दावा ठोकता है, कंबोडिया अपना दावा ठोकता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक डिस्प्यूटेड सी है। तो डिस्प्यूटेड सी में अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो भाई यहाँ पर दुनिया के लिए सही नहीं होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया ना लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।